जी तो साथ ही साथ खालिद, एक और बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को वो भी बता दे। पहलगाम हमले से ही जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आदिल नाम के शख्स ने आतंकियों की मदद की थी। सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है कि कुपवाड़ा का रहने वाला आदिल, जो कि पहाड़ी रास्तों का मास्टर है, इसने गाइड बन करके आतंकी हमले को अंजाम देने में मदद की थी। इस हमले में लश्कर के आतंकी फारूक का हाथ बताया जा रहा है, जिसने आतंकियों को मदद पहुंचाई थी। लश्कर का टॉप कमांडर है फारूक और ये पीओके में छिपा बैठा है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी प्रमोद भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, इस गाइड आदिल के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है और पहलगाम हमले में इसे बराबर का गुनहगार कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो इंटेलिजेंस की एजेंसियां हैं और जांच एजेंसी है जो वायसरन घाटी आतंकी हमले की जांच कर रही है, वो कल NIA की टीम के जो मुखिया हैं DG, कल वो पहलगाम पहुंचे हुए थे। और ये इसलिए पहुंचे थे, ये समझना होगा, क्योंकि अब तक जो जांच हुई है वो जांच क्या जो प्राइमरी रिपोर्ट है क्या वो गृह मंत्रालय को सौंपने लायक है। वो पहुंचे और 5 घंटे यहाँ पर रहे। उन्होंने NIA की जांच को पूरा देखा, लेफ्ट से राइट और ऊपर से लेकर नीचे तक, और अब गृह मंत्रालय को वो सौंप देंगे। दरअसल ये इतनी बड़ी आतंकी घटना थी, इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन, लश्कर का और पाकिस्तानी सेना का सामने आ गया है। तो अब सेकंड ये है कि आतंकी कैसे आएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ, इन सबको गाइड कौन कर रहा था। ये आदिल नामक जो एक आतंकी है, ये अनंतनाग के पास एक गाँव का रहने वाला है और इसका कनेक्शन सीधा फारूक अहमद से है। फारूक अहमद देखिए लश्कर का असीज कमांडर में से एक है। वो यहाँ के चप्पे चप्पे एक एक रास्ते से वाकिफ़ है और OGW वर्कर वही मुहैया कराता है। पिछले 2 सालों में तकरीबन जो अलग अलग बॉर्डर हैं उनके 3 अलग अलग हिस्सों से उसने ही घुसपैठ कराया था और उसने ही ग्राउंड वर्करों की पिछले 2 सालों में भर्ती की है। पहलगाम जो अटैक है वहाँ पर आदिल ने ही अब देखिए आतंकियों को किस रास्ते से जाना है, किस से आना है, ये गाइड बन के काम किया था। ये इंटरनल खबर है, ये अंदर खाने की खबर है और बड़ी तादाद में OGW जो वर्कर हैं उनकी भर्ती का काम फारूक अहमद का था। फारूक अहमद POK में बैठा हुआ है और वहीं से लश्कर के वो सारे काले काम करता है। कश्मीर को की अमन शांति को कैसे खराब किया जाए। और प्रमोद, हमारे साथ कई खास मेहमान भी इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल तेज तिक्कू साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ हमारे साथ AVM OP तिवारी साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले OP तिवारी जी, अगर बात की जाए इन आतंकियों के मददगारों की, इनके साथ इन्हें भी बराबर का गुनहगार माना जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई करना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, गुनहगार तो बराबर के, लेकिन कार्रवाई करना भी अत्यंत आवश्यक है, बिकॉज यही लोग नहीं है। ये एक मैसेज भेजना है उनके समाज में, वहां लोगों को मैसेज देना है कि हमने अगर कुछ किया तो हमारे अगेंस्ट भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, एक मैं लॉजिक स्टैटिस्टिक्स का देना चाहूंगा। 10% ऐसे लोग होते हैं, आप कितना भी स्ट्रिक्ट हो जाओ वो आतंकवादी के साथ रहेंगे जी। 10% ऐसे लोग हैं बिल्कुल रिलैक्स कर दें तब वो भी तभी भी नहीं जाएंगे। और 80% जो एज पे अटके हुए हैं, अगर रूल टाइट हो जाए तो जिस तरफ टिल्ट कर सकते हैं। उन 80% को टिल्ट करने के लिए हमें डर, इंटेलिजेंस तगड़ी करनी पड़ेगी, तभी जाके हम थोड़ी बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सर, कर्नल तेज तिक्कू, इस पूरे मामले में अभी जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई है, महबूबा मुफ्ती की ओर से कहा जाने लगा है कि भाई घर क्यों गिरा रहे हैं, आपको जो है फर्क करना चाहिए। OGW के ऊपर कार्रवाई करना इतना मुश्किल क्यों होता है? जैसा कि हमारे सहयोगी खालिद बता रहे थे कि उनकी मार्किंग की हुई थी, यानी लोगों के बारे में पता भी होता है कि वो OGW हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करना इतना मुश्किल क्यों होता है? देखिए चंदन जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जहां जहां पर भी वर्ल्ड के अंदर पहले भी और अभी भी इंसर्जेंसी चल रही है, या आप उसको प्रॉक्सी वार कहिए, ये तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक उनको लोगों का, जहां प्रॉक्सी वार चल रहा है, जहां इंसर्जेंसी चल रही है, जहां तक उनको लोगों का समर्थन मिलता रहेगा तब तक ये ख़त्म नहीं होगा। ये जो टेररिस्ट होते हैं, टेररिस्ट को आप मानिए एक मछली है और लोगों का समर्थन जो है वो एक समंदर है। तो जब तक वो समंदर में रहेंगे
वो ये अपनी कार्रवाई करते रहेंगे। अब कश्मीर के अंदर क्या है, ये मैं इस बात को मानता हूं कि 80 से 90% लोग जो न्यूट्रल होते हैं वो इसमें दखल अंदाजी नहीं देते, लेकिन ये जो 10% लोग हैं ये इनका समर्थन इनको होता है, वो शेल्टर देते हैं, लॉजिस्टिक देते हैं। अब कश्मीर में एक और समस्या है, कश्मीर में ये समस्या है कि जिन लोगों को हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन बोलते हैं वो भी ये इंसर्जेंसी का कार्ड खेलते हैं। महबूबा का बयान या फारूक अब्दुल्ला का बयान या कई जो भी इनके वहां पर मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन जो बोलते हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं।